नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। कल एमपी सिविल जज का रिजल्ट आ चुका है। सबसे पहले उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मेंस के लिए क्वालिफाइंग किया है, आप सभी को टारगेट 4 IQ की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। जिन लोगों का किसी कारणवश नहीं हुआ है तो वो हताश ना हो, क्योंकि आने वाली वैकेंसीज़ फिर आपका इंतज़ार कर रही हैं और फिर से आप अपनी दृढ़ शक्ति के साथ, इच्छा शक्ति के साथ फिर से प्रिपेयर करें। इसमें ज़्यादा पैनिक या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम है तो उतार चढ़ाव बिल्कुल डेफिनेटली आते हैं। कोई भी इंसान पहली बार या एकदम से सफल नहीं हो जाते, संघर्ष सभी की लाइफ में। दूसरा ये है कि अब बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो बिहार सिविल जज भी दे रहे हैं, बिहार APO भी दे रहे हैं और MP सिविल जज भी उनका हो गया है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या करें, क्योंकि तीनों एग्ज़ाम उनके मेंस हैं। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले वो लोग ऐसे सब्जेक्टों की लिस्ट बनाएं जो तीनों एग्ज़ाम में कॉमन है। अगर बिहार APO की बात करें तो लाके IPC है, CRPC और एविडेंस एक्ट है, और IPC बिहार मेंस में नहीं आता है, आपको पता है। जबकि ये तीनों सब्जेक्ट MP मेंस में आते हैं, जो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ है। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा टाइम, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि बिहार APO में सिलेक्शन होने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है अगर सिलेक्शन की बात करें तो, क्योंकि वैकेंसीज ज़्यादा हैं। वहीं बिहार मेंस से ज़्यादा अगर कोई चाहे सिविल जज बनना है तो बिहार मेंस और MP सिविल जज मेंस में दोनों में ही अपॉर्चुनिटी है। ऐसे बहुत से साथी होंगे कि जिनके दोनों ही मेंस होंगे, तो उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये डिसाइड करना है कि आपके जो आपने ऑप्शनल लिए वो और MP सिविल जज मेंस के जो 2 पेपर हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ, उनमें ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जो कॉमन है, आप उसी तरीके से उसी फ्लो में अपने प्रिपरेशन करते रहें। और जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो रिलेट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, जैसे लोकल लॉ है या कुछ ऐसे माइनर एक्ट हैं, तो आप उनकी लिस्ट बना के सबसे पहले शुरुआती दिनों में आप लोग उनके नोट्स प्रिपेयर कर लें, उनको लिख लें, ताकि आप लास्ट टाइम पर रिविज़न कर लें। एक मैं अनुमान के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि अभी आपका जो एग्ज़ाम है, कम से कम आप मान के चलें कि 2.5 से 3 महीने लग जाएंगे, अगर सिचुएशन यही रही तो। वैसे मैं आई होप कि सिचुएशन बहुत जल्दी ठीक हो जाए, हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ जल्दी नॉर्मल हो जाए। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं, तो ऐसे में एग्ज़ाम जो है इतनी जल्दी से नहीं होने वाले हैं। फिर भी आप अपने प्रिपेयर जुलाई के लास्ट तक मान के चलें, और जुलाई यानी अगस्त में एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। लेकिन ये मैं अनुमान के तौर पे बता रहा हूँ, हो सकता है कि जल्दी अगर किसी वजह से हालात बिल्कुल काबू में आ जाते हैं, ठीक हो जाता है, तो फिर वो उसी हिसाब से ये सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। बाकी आपकी तैयारी, अगर आप सारे मेजर सब्जेक्ट मान लीजिएगा, ये जो मेजर सब्जेक्ट हैं जैसे कॉमन सब्जेक्ट है, तो उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप 24 घंटे में से टाइम को डिसाइड करें कि किस किस को कितना टाइम देना। अब जैसे बिहार सिविल जज में जो डिसाइड फैक्टर है वो है जनरल साइंस और GK वाला पेपर, क्योंकि ये आपके 250 मार्क्स के आते हैं, तो ये 250 मार्क्स मेंस के लिए बिल्कुल भी कम नहीं है। तो आपको क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में आप 1 घंटा या 1.5 घंटा पर डे लिखें GK GS जनरल साइंस या अपना GK पेपर में, प्रीवियस ईयर के पेपर करें, ठीक है। या आपने हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन कर रखे, तो उन्हीं नोट्स का बार बार आप लोग रिवीजन करें, वो आप लोगों के लिए एनफ होगा। इसके साथ साथ क्योंकि आप जनरल साइंस और GK अगर तैयार कर लेते तो बिहार APO का जो पेपर फर्स्ट है GS का, उसके लिए कोई स्पेशल तैयारी करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बिहार APO में जो GS का पेपर है वो सेम सिलेबस है। बस क्या है कि वहाँ पर APO में एक पेपर हो रहा है और वहाँ पे 2 सब्जेक्टों के अलग अलग पेपर हो रहे हैं, तो उसमें इतनी बड़ी परेशानी की बात नहीं है। अब बिहार APO में जो चीज़ अलग हो रही है सभी एग्ज़ाम से, तो वो है माइनर एक्ट का जो पेपर नंबर 7 है, और ये 150 मार्क्स के हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि माइनर एक्ट एक तो छोटे छोटे एक्ट हैं, लेकिन 150 मार्क्स आपको किस तरीके से ज़्यादा उसमें से गेन करने हैं। तो अब क्योंकि ये किसी एग्ज़ाम में आते नहीं हैं, सिलेक्शन लेना है, तो आप सबसे पहले इनका कंटेंट और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इनको तैयार कर लें, जितने भी शुरुआती दिनों में आप कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको अभी लिखने की आपका समय लगेगा, लेकिन बाद में रिवीजन करने में आपको ज़्यादा बर्डन या परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी जितना कंटेंट आप शुरुआती तौर पर, ऐसे विद्यार्थी जो 1 से अधिक एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर तीनों एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लें, पहले से पहले ही रख लें, सारे क्वेश्चंस को लिख के, और उनके शॉर्ट नोट्स भी बना लें, मेंस के क्वेश्चंस के एसेंशियल पॉइंट्स निकाल लें, ताकि रिवीजन में बहुत ज़्यादा आसानी रहे।
दूसरा एमपी सिविल जज में ऐसे 2 पेपर हैं, क्योंकि मेंस में वहाँ पे 4 पेपर होते हैं, तो आपको ये देखना है कि एक तो वहाँ पे लैंग्वेज का होता है, तो लैंग्वेज वाले पेपर में भी मार्क्स आपको मिलते हैं, और वहाँ बिहार में एपीओ में भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे लैंग्वेज पे, वो क्वालिफाइंग है, और सिविल जज में भी। तो एमपी मेंस के लैंग्वेज वाले पेपर को भी आपको अपने तरीके से प्रीवियस ईयर के पेपर के बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और एक पेपर है जजमेंट राइटिंग का एमपी सिविल जज का, तो उसके लिए आपको जजमेंट राइटिंग के लिए बार बार प्रैक्टिस करनी है, और ये आपको इन सभी 24 घंटे में से टाइम टेबल निकाल के एक मैनेज करके चलना है। एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता ये है कि आप फुल्ली एक ही एग्ज़ाम को फोकस कर सकते हैं, ये भी आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा किसी 2 एग्ज़ाम का। लेकिन इसमें बेहतरी यही है कि आप जैसे कंपटीशन का दौर है, तो 1-2 माइनर अगर अलग सब्जेक्ट हो रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन पहले हो चुकी है, जैसे मान लीजिएगा बिहार सिविल जज का जो पेपर था वो पहले पोस्टपोन्ड हो गया था, और आपकी तैयारी बिल्कुल वेल थी, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही डेट जो है आगे चली गई थी, तो उससे क्या होगा कि वो आप लोगों ने काफ़ी हद तक तैयार कर लिया होगा। अब मान लीजिएगा कोई विद्यार्थी एमपी का है, कोई साथी एमपी का है और एमपी सिविल जज मेंस दे रहे हैं, तो मेरी राय में उसे एमपी सिविल जज मेंस के साथ साथ बिहार का भी देना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रिपेयर पहले से हो रखी है। साथ में बिहार एपीओ के लिए कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीके जीएस आपका वहाँ से तैयार हो जाएगा। माइनर मेजर एक्ट आपके ओबियसली सभी बच्चों के जो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस है, तो अमूमन ये सबके अच्छे ही होते हैं। माइनर एक्ट पहली बार हो रहे हैं, तो इसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब बातें ध्यान में आ गई होंगी। एक छोटी सी बात और बता दूं, यूपी जुडिशरी अभी क्या है कि जैसी एक स्थिति चल रही है, तो आप लोगों को मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मोटिवेट करूं, क्योंकि आपको पता है हमारे चारों तरफ एक बहुत ही भयावह स्थिति है, आप सभी को पता ही है। तो इसमें आप लोग उम्मीद रखें एक, क्योंकि उम्मीद ही रखेंगे तो ही कुछ हो सकता है। पॉजिटिविटी बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने आप को व्यस्त रखें, जितना बिजी रखेंगे तो उतने आप लोग सकारात्मक सोच पाएंगे। पढ़ें, क्योंकि अभी टाइम है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों बाद यूपी में इलेक्शन है, तो उसका इम्पैक्ट आने वाली वैकेंसी उस पर डेफिनेटली पड़ेगा। यूपी एपीओ का भी नोटिफिकेशन जहाँ तक संभावना है इस बार आएगा, और यूपी जुडिशरी का भी आनन फानन नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। आने वाले नोटिफिकेशन में आरजेएस, डीजेएस, उत्तराखंड, बिहार सिविल जज की 32वीं जुडिशरी जो होनी है, जिसमें 271 वैकेंसी, वो साथ में अदर स्टेट के नोटिफिकेशन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगभग पिछले सालों से 1.5 साल हो गए हैं कोरोना वायरस को लगभग, तो तब से तो कोई ऐसी नई नोटिफिकेशन आए हैं। सब लोग हताश हैं, जो नोटिफिकेशन आए थे सब पहले ही हैं कोरोना से, आपको अच्छी तरीके से ज्ञात है। तो इसलिए आप लोग प्रिपरेशन करते रहिएगा, और आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 7500110314 पर व्हाट्सअप करके कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं, या हमारे कोर्सेज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।